स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी इस आर्थिक समय संकट के समय में भी भारत को लीड कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा की जा रही है। इसी के साथ ही ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आज पूरा विश्व जो है कहीं ना कहीं संकट से गुजर रहा है, तो इसके लिए अगर हम भारत को देखें तो भारत कहीं ना कहीं एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर नजर आता है। बता दें कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक जलवायु, युद्ध और आर्थिक मुद्दों पर 5 दिनों की गहन चर्चा के बाद शुक्रवार को समाप्त हो गई है। बता दें कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक व एग्जीक्यूटिव चेयरमैन क्लॉस श्वाब के वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच भारत को एक चमकता सितारा बताया है। उन्होंने कहा कि भारत को G20 की अध्यक्षता ऐसे महत्वपूर्ण समय पर मिली है जब इस बटी हुई दुनिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व महत्वपूर्ण है। 5 दिवसीय बैठक में 4 केंद्रीय मंत्रियों और 1 मुख्यमंत्री सहित लगभग 100 भारतीय नेताओं व प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया। बता दें कि WEF की ओर से जारी बयान के मुताबिक श्वाब ने कहा कि भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान सभी के लिए एक न्याय संगत और समान विकास को बढ़ावा देने के साथ ही घरेलू चुनौतियों के मोर्चे पर भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। बता दें कि WEF की वार्षिक बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कई संकटों ने विभाजन का खतरा और भी ज्यादा गहरा दिया है। मंच भारत के साथ अपने 38 वर्ष के सहयोगी इतिहास को महत्व देता है और उम्मीद करता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में G20 की भारत की अध्यक्षता में मददगार साबित होगी। बता दें कि WEF के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे ने अपने समापन संबोधन में कहा कि जलवायु कार्यवाही और विकास के समान लक्ष्यों पर उल्लेखनीय प्रगति के साथ ये आयोजन संपन्न हुआ। बता दें कि सोमवार को शुरू हुई इस बैठक में कई राष्ट्रीय अध्यक्षों ने विशेष संबोधन दिया और इस दौरान राजनीतिक, व्यापार, शिक्षा जगत और सिविल सोसाइटी के लीडर पैनल में शामिल हुए और इस पर चर्चा की। बता दें कि बैठक का विषय एक खंडित दुनिया में सहयोग था। ब्रेडे ने कहा कि आज दुनिया भले ही खंडित हो, लेकिन यहाँ उम्मीदें उभरी हुई है। बता दें कि क्लॉस श्वाब ने कहा कि मुझे भारतीय मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल और उनके कई शीर्ष उद्योग प्रमुखों से मिलने का मौका मिला। मैं नवीनीकरण ऊर्जा के लिए भारत की निर्णायक कार्यवाही, वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल में उसके योगदान, महिलाओं के नेतृत्व वाली वृद्धि पर जोर और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए भारत के नेतृत्व की सराहना कर। बता दें कि समापन समारोह के दौरान IMF का प्रबंधन निदेशक क्रिस्टला जॉर्जिवा ने भी ये कहा था कि विश्व के नेताओं को उनका संदेश व्यवहारिक होना और सहयोग करना है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि विखंडन वैश्विक अर्थव्यवस्था को 7% तक नुकसान पहुंचा सकता है। आपको बता दें कि उन्होंने सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण व महिलाओं की भागीदारी से आर्थिक विकास के लिए भी भारतीय नेतृत्व की सराहना की है। बता दें कि WEF चेयरमैन से पहले IMF के मंच से भी भारत को ब्राइट स्पॉट करार दिया जा चुका है। श्वाब ने कहा कि दुनिया के विघटन के इस काल में G20 की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है और अपनी अध्यक्षता में भारत अपनी घरेलू चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सभी के समान विकास की वकालत कर रहा है, जो कि बेहद सराहनीय है। आपको बता दें कि इन दिनों दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है और जहां वैश्विक स्तर पर मौजूद विभिन्न चुनौतियों के हल के लिए देशों के बीच बातचीत चल रही है। भारत की ओर से 4 कैबिनेट मंत्री समेत कई दर्जन भर से अधिक बड़े उद्यमी दावोस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। इस सम्मेलन में शामिल हो रहे दुनिया भर के उद्यमियों व निवेशकों को भारत की खासियत बताने के लिए भारतीय वस्तुओं की नुमाइश की जा रही है ताकि भारत में अधिक से अधिक निवेश आ सके। बता दें कि WEF के सम्मेलन में IT व टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गत सितंबर माह में भारत का डिजिटल भुगतान अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के डिजिटल भुगतान से कहीं अधिक रहा। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2022 में भारत में $1.5 ट्रिलियन का डिजिटल भुगतान किया गया है।
चालू वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर से दिसंबर में भारत में 38.3 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल भुगतान किया गया है और इस अवधि में डिजिटल भुगतान की संख्या 23.06 अरब रही है। ये कहीं ना कहीं भारत जो कहा जा रहा है, बार बार करार दिया जा रहा है कि जिस समय जो पूरी दुनिया है एक आर्थिक संकट से उभर रही है, वैश्विक संकट से उभर रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री की जो नेतृत्व क्षमता है और इसी के साथ ही जो भारत है वो ब्राइटनिंग स्पॉट के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो G20 की अध्यक्षता इस साल भारत को मिली है, ये अपने आप में ही एक बेहतरीन कदम है और ऐसे वक्त में ये जो लीडरशिप है प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में गई है G20 की अध्यक्षता की, मानो पूरी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग ही संकट से जूझ रही है। खंडन का, युद्ध का संकट लगातार पूरे विश्व में चल रहा है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी अगर इसे लीड करते हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी। आपको बता दें कि दावोस में जो ये सम्मेलन चल रहा है, इसमें कई सारे प्रतिनिधि मंडल जो कि भारत से पहुंचे हैं, उन्होंने हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने भारत के विचारों को उस मंच पर रखा है। भारत में कैसे निवेश को और भी ज्यादा बढ़ावा मिल सके, इस चीज को उस मंच पर रखा गया है और इसी के साथ ही वहां पर अधिक से अधिक निवेशक भारत के लिए जुटाए जा सके, इसकी भी पूरी ध्यान रखी गई है, इस चीज की भी रूपरेखा तय की गई है। बता दें कि इस मीटिंग के दौरान तमाम ऐसे लोग भी मौजूद रहे जिन्होंने भारत की तारीफ की है, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता की भी तारीफ की है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से भारत को लीड कर रहे हैं ये अपने आप में एक अच्छा उदाहरण है और G20 की अध्यक्षता भी भारत ऐसे समय में लीड कर रहा है जब ऑलरेडी दुनिया भर में बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत तरीके की संकट चल रही है और अगर हम भारत पर भी नजर डालें तो भारत में भी कई सारी जो घरेलू समस्याएं होती हैं वो भी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद जो प्रधानमंत्री मोदी इसको लीड करने की क्षमता रखते हैं वो अपने आप में बेहद सराहनीय है और इसकी तमाम लोग तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष और इसी के साथ ही जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है उन्होंने सीधे तौर पर जहां पीएम मोदी की तारीफ की तो वहीं भारत की भी तारीफ करते हुए कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, उन चीजों पर भी ये जोर देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 2014 से जब से प्रधानमंत्री ने सत्ता संभाली है, वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से कहीं ना कहीं उनका यही विजन है कि जो पुरातन इतिहास में भारत को जाना जाता था विश्व गुरु के तौर पर, उसका फॉर्म एक बार फिर से लोगों के सामने आए और जो लोग हैं, पूरी दुनिया है, एक बार फिर से भारत को विश्व गुरु कहे और इन्हीं चीजों को लेकर के लगातार भारत के अंदर काम देखने को मिल रहा है। बाहर से कई सारे निवेशक हैं जो कि भारत में आ रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं जिससे कि लोगों को भी रोजगार मिल रहा है और साथ ही ये बहुत बड़ा मार्केट हब बन गया है पूरी दुनिया के लिए कि बाहर से जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर आ रही है क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर भारत के अंदर मिल रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।